हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल में टू इक्वल कॉर्ड्स मतलब कि दो कॉर्ड जिसका लेंथ सेम हो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो वो जो वन कॉर्ड का सेगमेंट है वो दूसरे कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो ये क्या है, बहुत आसान है, करने पे समझ में ज़्यादा आएगा। सपोज एक मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ कर दिया ए बी, ठीक है। अब इस सर्कल में दो कॉर्ड है जिसका लेंथ इक्वल है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दूसरा कॉर्ड जो है जो सेम लेंथ ए बी के बराबर ही होगा वो मेरे को ड्रॉ करना है और वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लो ये हो गया सी डी, ठीक है। और कहीं यहाँ पे हमारा सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये है ओ। तो बोल क्या रहा है कि जब भी ये दो कॉर्ड जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉर्ड जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सपोज इस पॉइंट पे बीट कर रहा है, उसको हम पी लिख लेते हैं। तो एक सेगमेंट हो गया इस कॉर्ड का सी पी और दूसरा हो गया पी डी। उसी तरह से ए बी जो है इसका एक सेगमेंट हो गया ए पी और दूसरा हो गया बी पी। तो कह रहा है क्या कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो हमारा जो सेगमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट वो इक्वल होगा। इसका मतलब सी पी इक्वल टू बी पी होगा और ए पी इक्वल टू पी डी होगा। तो लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए बी कॉर्ड्स इक्वल है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। और हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि सी पी इज इक्वल टू बी पी, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, और ए पी इज इक्वल टू डी पी, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि जो सेंटर है उससे इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। उसी तरह से दूसरे वाले पे भी हम करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ओपी को ज्वाइन कर लेंगे, ये जो ओपी है ना इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ किया, मान लो इसको कुछ भी हमने x लिख लिया, इसको y लिख लिया, ठीक है। तो ओ एक्स परपेंडिकुलर टू किसके, लाइन से जो कॉर्ड है सी डी, ठीक है, और ओ वाई परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। अब यहाँ पे जो डायग्राम मैंने किया है ये चूँकि फ्री हैंड से है तो थोड़ा बहुत एक्यूरेट नहीं होगा, जैसे कि ए बी और सी डी इक्वल होना चाहिए, हो सकता है थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा, लेकिन हम जो चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ड्रॉ कर दिया और ओपी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है तो वो जो लाइन है ना उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि सी एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा डी एक्स के और बी वाई जो है वो इक्वल हो जाएगा ए वाई के। यहाँ पे दोनों दिख नहीं रहा है इक्वल,
लेकिन हो जाएगा, ठीक है, ए वाई के। ये दो चीज़ है। तो अब हमको इन सब चीज़ों के हेल्प से इसको प्रूव करना है कि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है। तो वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी एक्स इक्वल हो जाएगा सी डी के, सॉरी सी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स है। इसका मतलब ये हाफ ऑफ सी डी है और ए वाई इज इक्वल टू बी वाई है। ए वाई इज इक्वल टू बी वाई है। तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये ए बी के लेंथ के हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि सी एक्स, क्योंकि सी डी और ए बी तो इक्वल है ना, तो ये यानी कि ये चारों चीज़ इक्वल हो जाएगा। सी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी वाई। तो ये चारों चीज़ इक्वल हो गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब क्या करना है कि हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है ओ एक्स पी और ओ पी वाई। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना एक्स पी और पी वाई इक्वल हो जाएगा। तो हम इन दोनों के सेगमेंट्स को इक्वल प्रूफ करने में हमको आसानी होगी। तो हम कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने लिख लिया है इक्वेशन 1। ये जो हमें मिला सी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी वाई, ठीक है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ एक्स पी एंड कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ वाई पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो एंगल x जो है वो एंगल y के बराबर है। क्यों, दोनों ही 90 डिग्री है। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है कॉर्ड पे सेंटर से ओ एक्स ड्रॉ किया है जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। अब जो थर्ड वन है वो क्या है, ओ एक्स और ओ वाई इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर से दो जो ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर और ये जो कॉर्ड है ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो इसलिए ये भी इक्वल होगा। तो ओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ वाई हो गया। तो इससे जो है ये तीन चीज़ हो गया। तो इसका मतलब ओ एक्स पी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ वाई पी के, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं इसका जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा पी वाई के, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वेशन 2 ले लें तो अब हम क्या देख रहे हैं कि पी एक्स पी वाई के इक्वल है, कैसे, बाई सी पी सी टी, ठीक है। सी पी सी टी से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए। अब हमको क्या प्रूव करना है कि सी पी जो है सेगमेंट वो बी पी के इक्वल है। तो अगर सी एक्स जो है वो इक्वल है बी वाई के, यहाँ हम देख रहे हैं, अगर उसमें पी एक्स ऐड कर दे सी पी में, मतलब सी एक्स में, और बी वाई में पी वाई ऐड कर दे तो हमको ये पूरा सेगमेंट मिल जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या मिल रहा है, सी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ठीक है। इसको हम थर्ड इक्वेशन अगर मान लें और ये हमारा सेकंड है, तो अगर हम 2 + 3 कर दें, ठीक है,
इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इक्वेशन 2 + 3, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, 2 कौन सा है, पी एक्स, यानी कि पी एक्स लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं, पी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू पी वाई प्लस बी वाई। ठीक है, पी वाई प्लस बी वाई। अब क्या है, पी एक्स प्लस सी एक्स क्या है, ये सी पी ही तो है, तो ये हो जाएगा, इसको हम सी पी लिख सकते हैं। उसी तरह से पी वाई प्लस बी वाई क्या है, बी पी है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इसका इक्वल हो गया। अब चाहे तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब ए पी को पी डी के इक्वल करना है। ठीक है, तो ए पी को अगर पी डी के इक्वल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये दो इक्वेशन हमको मिला था, ये हम लोगों ने इक्वेशन 1 निकाल लिया था और पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई मिला था। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया था। ठीक है, अब हमको लाइन सेगमेंट ए पी और पी डी को इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या ले लेंगे, सी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स है, तो हम ले लेंगे यहाँ पे डी एक्स, ये पूरा लेंथ डी एक्स ले लेंगे और ये पूरा लेंथ ए वाई ले लेंगे। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए वाई। क्यों, क्योंकि डी एक्स में से हम अगर पी एक्स को माइनस कर देंगे तो हमको पी डी निकल जाएगा। उसी तरह से ए वाई में से अगर हम पी वाई को माइनस कर देंगे तो ए पी निकल जाएगा। तो यही तो हमारा एम है और इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन 3। अब क्या करना है हमको, 2 में से 3 को वहाँ पे पहले वाले सेगमेंट में हम ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 2 - 3 कर लेंगे। तो 2 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स, सॉरी 2 - 3 नहीं करेंगे, 3 - 2 करेंगे। ठीक है, 3 - 2 कर लेंगे, इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर लेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे, यानी डी एक्स माइनस पी एक्स। ठीक, और ए वाई माइनस पी वाई। अब ध्यान से देखो इस फिगर में डी एक्स ये पूरा है, इसमें से अगर हम पी एक्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा, पी डी तो बचेगा। तो ये हो जाएगा पी डी या डी पी जो भी बोलो वो हो जाएगा। और ए वाई हमारा ये पूरा है, इसमें से हम इस एरिया पी वाई को माइनस कर देंगे ये पूरे एरिया में से, तो ए पी बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ए पी। तो ये दूसरा वाला सेगमेंट ए पी और पी डी ये दोनों इक्वल हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।